Good morning class. Let's continue our topic volume and surface area of solid, and today we'll be solving exercise 17b question number 19 which is on page number 811. हालांकि क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने आपको करने के लिए दिए थे, पर आई होप कि 16, 17, 18 आपने कर लिया होगा. लेट्स रिसर्च क्विकली क्वेश्चन नंबर 19 इसलिए कर रहे हैं क्या कि 19 करने के बाद 16, 17, 18 का कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इज 19. क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ऑफ इंटरनल रेडियस जिसका रेडियस कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं. इज़ फुल ऑफ वाटर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है. कह रहा है इट्स कंटेंट आर एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल. ये पानी जो है एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है. ऑफ इंटरनल रेडियस 6, इसकी रेडियस 6 दे रखी है. कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल. अब देखो, जरूरी नहीं है कि जितना पानी हेमिस्फेयर में था जब हमने उसको सिलेंडर में डाला तो वो भी फुल हो गया होगा. हम मानते हैं कि जब ये वाला पानी हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया, ये कुछ इस हाइट तक आ गया और यही हमें हाइट निकालनी है. अच्छा एक चीज़ बताओ, पानी जब हेमिस्फेयर की शेप में था सो पानी का वॉल्यूम क्या होगा? पानी जब हेमिस्फेयर में था तो पानी का वॉल्यूम वही होगा जो वेसल की शेप है. यानी इसमें पानी का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. अब ये पानी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया. अब ये पानी कौन सी शेप ले लेगा? सिलेंडर. तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्फेयर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ h सेंटीमीटर. और ये h हमें निकालनी है. समझ में आया कॉन्सेप्ट? देखो, इसका वॉल्यूम इसमें ट्रांसफ़र कर दिया. अब ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा भरे. ठीक है, अगर पूरा भरेगा तो हम पूरी हाइट को h ले लेते हैं. कहता है कि फाइंड द लेवल ऑफ वाटर राइजेस, कितना पानी का लेवल इसमें आ गया. ठीक है, हमें निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल, कि सिलेंड्रिकल वेसल में जब ये पानी डाला तो पानी की कितनी हाइट हो गई. अच्छा, पानी वही शेप ले लेगा जो वेसल की शेप है. अब ये वेसल सिलेंडर है तो पानी विल टेक द शेप ऑफ वाटर, विल टेक द शेप ऑफ सिलेंडर. ठीक है, चलो, तो इसका कॉन्सेप्ट होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फेयर दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर ऑफ हाइट h, या फिर अप टू हाइट h कर ले रहे हैं, अप टू हाइट h सेंटीमीटर. ठीक है, इसकी रेडियस को मैंने बोला r और इसकी रेडियस को मैंने बोला r1. ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब और सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r² h. ये h हमें निकालनी है. ठीक है, पाई से पाई को यहीं से काट देते हैं. सो हो गया 2/3 इंटू रेडियस. रेडियस कितनी है 9, सो इट विल बी 9 इंटू 9 इंटू 9. कटिंग एकदम लास्ट में करते हैं. रेडियस का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू हाइट सेंटीमीटर में. सो हाइट हमारी सेंटीमीटर में आएगी. 3 3 ज़ा 9. ठीक है, 3 2 ज़ा 6 कट गया. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6. सो हाइट विल बी 9 3 ज़ा 27/2 सेंटीमीटर. आंसर मैच करना है. सो इट विल बी 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 13.5 13 26.5 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया. कॉन्सेप्ट समझ में आया? नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो कई बच्चों के सर के ऊपर से जाता है. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 को करने के लिए बहुत कायदे से आपको क्वेश्चन रीड करना होगा. तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन पढ़ो. ठीक है, चलो, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. मुझे नहीं पॉज करनी है, आपको पॉज करनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप. हालांकि इसमें फिगर का कोई रोल नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ. अ हेमिस्फेरिकल टैंक, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है दैट इज़ फुल ऑफ वाटर इज़ एम्प्टीड बाय अ पाइप. इसमें एक पाइप लगा दिया. अब ये पाइप सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है. ठीक है, इट विल बी अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है. तो इसलिए हमें पाइप का रोल नहीं है इस क्वेश्चन में. कह रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ
25/7 लीटर पर सेकेंड, यानी रेट क्या दे रखा है 25/7 लीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना लीटर निकल रहा है 25/7। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में कितना लीटर निकल रहा है 25/7। ठीक है, नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट टू एम्प्टी हाफ द टैंक, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, कह रहा है अच्छा देखो, अब अगर ये एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसमें एक पाइप के थ्रू पानी निकल रहा है, तो बेसिकली क्या खाली हो रहा है, इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम खाली हो रहा है। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा ताकि ये टैंक हमारा हाफ एम्प्टी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द टैंक इज 3 मीटर। डायमीटर कितना दे रखा है 3, सो रेडियस कितनी हो गई 3/2। 3/2 का यूनिट देख लेते हैं क्या है, मीटर, ये है लीटर पर सेकेंड। चलो, तो सबसे पहले अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा जाता कि कितना टाइम लगता इस पूरे टैंक को खाली होने में, तो ये टैंक क्या है खाली होगा तो बेसिकली वॉल्यूम, पर इसमें हमें निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है इस टैंक को हाफ खाली होने में। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद हाफ को निकालने के लिए उसका हाफ कर देंगे। सो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक इज इक्वल टू 2/3 पाई r³। सो हो गया 2/3 पाई की पाई रखो, r³ मतलब 3 × 3 × 3/2 × 2 × 2। एक 2 से इस 2 को खल्लास कर देते हैं, 3 से 3 को खल्लास कर देते हैं, 3 3 = 9 पाई/2 2 = 4। ठीक है, तो ये है हमारा वॉल्यूम, फुल टैंक का वॉल्यूम मीटर क्यूब, पूरे टैंक का वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो चाहिए हाफ। तो पूरा टैंक का वॉल्यूम ये है, मेरे पास एक ग्लास है जिसमें 5 लीटर पानी आ रहा है, नहीं ग्लास में तो 5 लीटर नहीं आ सकता, सपोज़ मेरे पास एक बॉटल है जिसमें 1 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, बॉटल हाँ लगी रखी हुई है वहाँ पर उठाने में टाइम लगेगा। तो मेरे पास एक बॉटल है जिसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, मैं कह रहा हूँ आधे में कितना आएगा, तो क्या कहेंगे आप, हाफ। यानी अगर वॉल्यूम बॉटल का 1 लीटर है, सो हाफ कितना हो जाएगा 1/2। तो ये पूरे टैंक का वॉल्यूम है, हाफ का क्या हो जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, तो इट विल बी 9 पाई/4, इसको हाफ कर देंगे यानी /2, तो /2/1 नीचे वाला पलटी मारता है, सो इट विल बी 9 पाई/4 × 1/2, सो इट विल बी 9 पाई/8। ठीक है, मीटर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसकी बात आ जाती है। 25/7 लीटर है, यहाँ पर मीटर है, वहाँ पर लीटर है, तो हम क्या करते हैं लीटर को मीटर में बदल देते हैं। सो लीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लीटर को लीटर में बदल दें कि लीटर को मीटर में बदल दें, चलो एक बार आप जब तक देखो, मैं देख रहा हूँ कैलकुलेशन किससे आसान होगी। हैव अ लुक, पॉज। ओके, नाउ 9 पाई/8 मीटर क्यूब है, एंड वी नो दैट इन 1 मीटर क्यूब देयर इज 1000 लीटर। सो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो मैं इसको लीटर में बदल दे रहा हूँ, सो दैट विल बी 9 पाई/8 × 1000 लीटर्स। ठीक है, तो ये लीटर में आ गया हमारा। अब देखो ध्यान से, इसका रोल आ गया। एक सेकेंड में कितना लीटर खाली हो रहा है, 25/7 लीटर खाली हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सेकेंड में 25/7 लीटर खाली हो रहा है, यानी 25/7 लीटर कितने में खाली हो रहा है। इसमें यूनिटरी मेथड लगेगा तो थोड़ी स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ। ठीक है, सो 25/7 लीटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 25 लीटर खाली हो रहा है। इसका मतलब देखो 10 लीटर अगर एक सेकेंड में खाली हो रहा है तो 1 लीटर 1/10 नीचे चला जाता है। सो सेम कॉन्सेप्ट यही करना है। 25.7 लीटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड, देयरफॉर 1 लीटर इज एम्प्टीड इन
तो ये हो जाएगा 1/25/7, नीचे वाला पलटी मारता है तो ये आ गया 7/25। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो इट विल बी 7/25 सेकेंड। इज दैट क्लियर? 7/25 सेकेंड। अब 1 लीटर 7/25 सेकेंड में खाली हो रहा है। इसको ऐसे समझो, एक समोसा 5 रुपए का, तो 2 समोसे 2 × 5, 3 समोसे 3 × 5, 4 समोसे 4 × 5। 1 लीटर खाली हो रहा है 7/25 में। इतना लीटर कितने में खाली होगा? सो बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो, एक समोसा 5 रुपये में, 2 समोसे 2 × 5, 1 लीटर 7/25 में, इतना लीटर, तो इसकी मल्टीप्लाई 7/25 में हो जाएगी। यही तो यूनिटरी मेथड हो रहा है। सो 9π/8 × 1000 लीटर will be emptied in 7/25 into 9π/8 into 1000। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, 7/25 into 9/8 into 22/7 into 1000। देखो 7 से 7 को उड़ा दिया, 25 4 × 100 0, 8 2 से काटते हैं, 2 4 × 8 20 आ गया, फिर से 2 से काटते हैं 10 आ गया, फिर 2 से इसको काट देते हैं तो 11 9 × 99 into 10 is 990। और ये सब देखो सेकंड में चल रहा था तो कितना आ गया, 990 सेकंड। तो ये हमारा कितना आ गया, 990 सेकंड। पर जब आप आंसर देखेंगे वो तो मिनट्स में दे रखा है। सो 990 सेकंड आ गया। मैं फिर से इसको रब कर रहा हूँ। सो देखो 990 सेकंड को मिनट में करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो 0 से 0 काटा, 3 2 × 6, 3 3 × 9, 3 × 9, तो ये कितना हो गया, 16 आएगा, सॉरी 16.5। सो इट विल बी 16.5 मिनट। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 16 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। कैसे? देखो 16 मिनट तो आपको क्लियर हो गया, 0.5 मिनट का मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। 0.5 मिनट को देखो, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। सो 0.5 मिनट में कितना होगा, सो इट विल बी 0.5 × 60। तो 5 6 आ गया 30, एक 0 और यहाँ पर एक 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 30। सो इट विल बी 16 मिनट एंड 30 सेकेंड। इज दैट क्लियर? और वैसे भी आधा मिनट मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड। तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कॉमन सेंस है कि 0.5 मतलब आधा मिनट, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड। तो आंसर इज 16 मिनट 30 सेकेंड। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होता नहीं है सॉल्व जल्दी से। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ 44 × 2 मीटर ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, इसमें लेंथ है और ब्रेथ है। मैंने आपको जब क्यूबॉइड पढ़ाया था मैंने बताया था नीचे एक रेक्टेंगल, ऊपर एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल लेफ्ट में, एक रेक्टेंगल राइट में, एक रेक्टेंगल सामने, एक रेक्टेंगल पीछे। सो क्यूबॉइड कैसे बनता है, बाय जॉइनिंग 6 रेक्टेंगल। अब आप नीचे वाले रेक्टेंगल को देखिए, नीचे वाला एल बी होता है, ऊपर वाला भी एल बी होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके कमरे में आप रेक्टेंगल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इस रेक्टेंगल में अगर मैं पानी भर दूं, सपोज़ 1 मीटर की हाइट का पानी भर दूं या 2 मीटर की हाइट का पानी भर दूं, तो बेसिकली वो क्या शेप आ जाएगी, पानी की शेप बताना। पानी की शेप सोचो, देखो लेंथ है आपके रूम की लेंथ, ब्रेथ है आपके रूम की, और पानी की जो हाइट है 2 मीटर, तो LBH मतलब क्या शेप आ गई, एक क्यूबॉइड की शेप आ गई। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। कह रहा है द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ 44 मीटर इंटू 20 मीटर। ठीक है, छत पे पानी भर दिया, तो छत पर पानी भर दिया तो देखो छत की हमें L दे रखी है और B दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। पानी भर गया तो हाइट भी हो गई, यानी क्यूबॉइड हो गया।
सो मैंने ये क्यूबॉइड बना दिया। ये पानी, ये छत के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, इट विल टेक अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड मैंने बना दिया। क्यूबॉइड क्या है, इसकी लेंथ है 44 मीटर, इसकी ब्रेथ है 20 मीटर। कह रहा है ये पानी जो है, मतलब जो छत पर पानी भरा हुआ था क्यूबॉइड, इट इज़ ड्रेन इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। इसको ड्रेन कर दिया एक सिलेंड्रिकल टैंक में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ड्रेन इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 4 मीटर। डायमीटर 4 है यानी रेडियस 2 हो गई, एंड हाइट इज़ 3.5 मीटर। सब मीटर में है तो इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द टैंक इज़ जस्ट फुल फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। कहता है इफ़ द टैंक इज़ जस्ट फुल, टैंक पूरा फुल हो गया, इफ़ द टैंक इज़ जस्ट फुल द रेन फ्रॉम द सिलेंड्रिकल टैंक। तो कह रहा है इस पानी से ये टैंक पूरा फुल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये पानी का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड बन गया, सो LBH, और ये एक सिलेंडर है तो ये पानी यहाँ पर आया, यानी इस पानी का वॉल्यूम क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम, जो कि πr² है। कह रहा है क्वेश्चन में इफ़ द टैंक इज़ जस्ट फुल फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कितनी बारिश हुई। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड। इज इट क्लियर? अब इससे आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर कितनी बारिश हुई? तो बेसिकली क्या होता है ना, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है बारिश को नापने के लिए, ठीक है। अब उसका मुझे नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। व्हेन आई वॉज इन इंडस्ट्री तब मैंने वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था। तो जब बारिश होती है हम उस इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं, उसके ऊपर एक फनल होता है, नीचे एक मेजरिंग बीकर होता है, बहुत नॉर्मल सा एपरेटस होता है। तो बारिश जब गिरती है उसमें, तो जैसे सपोज 1 घंटा बारिश गिरी, 1 घंटा बारिश में हम सपोज 2 सेंटीमीटर उसकी जो है बीकर में 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आ गया, तो हम बोलेंगे रेनफॉल हुई 2 सेंटीमीटर। जैसे आपने न्यूज़ वगैरह में सुन रहे हो आजकल बॉम्बे में, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो ये इसी तरीके से नापने का तरीका होता है, ठीक है। वो एपरेटस का मैं नाम आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, मैं भूल रहा हूँ उस एपरेटस का नाम। बहुत एक नॉर्मल सा इक्विपमेंट होता है। तो बेसिकली हमें इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ टॉप that will be equal to volume of water in cylinder। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू R² इंटू H1। इसकी मैंने H1 बोल दिया कि H1 इज़ 3.5, क्योंकि यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, गड़बड़ ना हो जाए ना। सो देखो L दे रखा है 44, ब्रेथ दे रखा है 20, हाइट हमें निकालनी है, पाई की वैल्यू है 22/7। अगर गिवन नहीं है देन वी हैव टू यूज़ 22/7 अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड, और एल्स वी हैव टू यूज़ द वैल्यू एज गिवन इन द क्वेश्चन इंटू 2 इंटू हाइट हमें निकालनी है, सॉरी हाइट निकालनी है। हाइट उसकी दे रखी है, दैट इज़ 3.5। पॉइंट लगाया, नीचे आ गया 10, 7 5 35, 5 2 10। इस 2 से इस 2 को खल्लास किया, ठीक है। अब क्या कट रहा है, अब काटते नहीं है, एक काम करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। सो इट विल बी हाइट इज इक्वल टू 22 इंटू 2, ये बचा हुआ है और तो सब खल्लास हो गया, ये नीचे आ जाएगा 44 इंटू 20, सब मीटर में चल रहा है तो हाइट मीटर में आ रही है, ठीक है। इसको काट देते हैं, 2 10 22 2 सो हाइट इज इक्वल टू 1/20, 10 2 20, 1/20 मीटर। सो 1/20 को करा तो ये आ गया हाइट इज इक्वल टू 0.05 मीटर, ठीक है। आंसर शायद सेंटीमीटर में दे रखा है। सो सेंटीमीटर में करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0.05 इंटू 100 सेंटीमीटर। सो इट इज़, देखो 5 2 0 खत्म होगा, यानी 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो कितनी बारिश हुई, 5 सेंटीमीटर। लेट मी क्रॉस चेक द आंसर ऑल्सो। द क्वेश्चन नंबर इज़ 21 का आंसर आ रहा है हमारा 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपको खुद करना है, मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना है, ध्यान से समझना। कह रहा है द रेन वाटर फ्रॉम अ 22 and 20 मीटर रूफ, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। कह रहा है रूफ के ऊपर पानी भर गया, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, पर डायमेंशंस कुछ और हैं। कह रहा है ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल में ड्रेन हो गई, जिसका डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है। चलो डायमीटर और हाइट यही है, डायमीटर 1 है, मतलब डायमीटर 2 है यानी रेडियस 1 हो गई, हाइट 3.5 है।
कह रहे हैं द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ, ये जो रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ है फिल्स 4/5 ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कितना भर रहा है। इस वाले क्वेश्चन में इसने सिलेंड्रिकल वेसल को पूरा भर दिया। इस वाले क्वेश्चन में जो अभी हम कर रहे हैं, जो आपको खुद करना है, इसमें वो कितना भरा 4/5, ठीक है, कितना भरा 4/5, यानी 4/5 किसका, हाइट का। तो 4/5 इंटू 3.5, ये हटाया नीचे 10 आ गया, ठीक है, 5 7 ज़ा 35, यानी 7 4 ज़ा 28/10, यानी इस वाले क्वेश्चन में हाइट कितनी लगेगी 28/10। इज इट क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 22 आपको खुद करना है एंड क्वेश्चन नंबर 23 वीडियो लंबी हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टुडे यू हैव टू सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो अगर इनका कॉन्सेप्ट आप नहीं समझोगे तो पेपर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। और मैं ना आपको कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल्स बताऊँगा जो आपको करने हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।